नमस्कार, डॉक्टर माधवी गढ़वी, फिजियोथेरेपिस्ट। आशा है मेरी बताई हुई ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आप सब लोग कर रहे हैं और इसका फ़ायदा भी आप महसूस कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ की। फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ यानी कि एक्सरसाइजेस जो हमें रोज़ करनी है, जिनसे लेकर के हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, हमारी इन्फेक्शन, अगर वायरल इन्फेक्शन हुआ तो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स कम हो जाता है, हमारी पैंडेमिक से जुड़ी हुई स्ट्रेस, शारीरिक और मानसिक समस्याएं जो हैं, एंजाइटी, स्लीप डिसऑर्डर्स, ये भी सब कम हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो हमारी आने वाली वैक्सीन है, जो कोरोना वैक्सीन की हम सब राह देख रहे हैं, उसकी भी अगर इफ़ेक्टिवनेस बढ़ानी है तो हम सबको फिज़िकली एक्टिव रहना होगा, फिज़िकली फिट रहना होगा। सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये जो कोरोना इन्फेक्शन हम सब ने देखा कि जिन लोगों पर हावी हो रहा था उनमें कोई ना कोई कोमॉर्बिडिटीज़ थी। कोमॉर्बिडिटीज़ यानी कि हाइपरटेंशन, यानी कि ब्लड प्रेशर की बीमारी, टाइप 2 डायबिटीज़, हार्ट की कोई तकलीफ़, मोटापा, कैंसर, ऐसी अगर किसी को तकलीफ़ थी तो इन पर कोरोना ज़्यादा हावी हो रहा था। ये हम देख रहे हैं, ज़्यादा हावी हो भी रहा है, ये हम देख रहे हैं। तो अगर हम फिज़िकल एक्टिविटीज़ करते हैं, एक्सरसाइजेज़ रेगुलरली करते हैं, तो इन सब समस्याओं पर कंट्रोल पा सकते हैं। आइए देखते हैं कितनी फिज़िकल एक्टिविटीज़ हमें करनी है जिससे हमें ये सब फ़ायदे मिले। जो हमारी गाइडलाइंस हैं, अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन, सीडीसी, WHO, NPH, ये सब हमें एक जो गाइडलाइन देते हैं उसके मुताबिक एक हेल्दी एडल्ट को 150 मिनट ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी एरोबिक वर्कआउट की ज़रूरत है हर हफ्ते। ये मॉडरेट इंटेंसिटी क्या है ये मैं आपको बाद में समझाती हूँ। 150 मिनट्स ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी एरोबिक वर्कआउट या 75 मिनट्स ऑफ विगरस इंटेंसिटी एरोबिक वर्कआउट, या फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन और प्लस रेजिस्टेंस ट्रेनिंग हफ्ते में 2 बार। इन तीनों को मिला के हमें एक्सरसाइज प्रोग्राम बना के अपने रूटीन में इस्तेमाल करना है। क्या है मॉडरेट इंटेंसिटी एरोबिक वर्कआउट, ये जानते हैं। इसका मतलब है कि यह एक्सरसाइज, इस तरह की एक्सरसाइज करने पर हमारी हृदय की गति थोड़ी सी बढ़ती है, हमारा रेस्पिरेटरी रेट भी थोड़ा सा बढ़ता है। ये इतना परिश्रमी होता है, इतना हमें इसमें एक्सरसाइज करनी होती है कि हम करते करते बात कर पाए मुश्किल से, लेकिन गाना नहीं गा पाए। इतना परिश्रम इसमें रहना चाहिए। व्हाट इज़ विगरस इंटेंसिटी एरोबिक वर्कआउट? विगरस इंटेंसिटी ऐसी एक्सरसाइजेस होती हैं जिनमें हम बात नहीं कर पाएंगे, हृदय की गति और थोड़ी बढ़ेगी, सांस की गति, रेस्पिरेटरी रेट भी और थोड़ा सा बढ़ेगा, एंड थोड़ा सा पसीना होगा, थोड़ी गर्माहट भी महसूस होगी। मैं समझाती हूँ आपको इसके एग्जाम्पल्स जिससे आपको ये समझ में आएगा। मॉडरेट इंटेंसिटी के एग्जाम्पल्स पहले देखते हैं कि जैसे कि ब्रिस्क वॉक। अगर आप ब्रिस्क वॉक करते हैं तो वो मॉडरेट इंटेंसिटी का वर्कआउट है। अगर आप रोड पे लेवल साइकिलिंग करते हैं, वो एक मॉडरेट इंटेंसिटी का वर्कआउट है। अगर आप घर में झाड़ू पोछा करते हैं, घर की सफाई करते हैं, वो भी मॉडरेट इंटेंसिटी वर्कआउट का एग्जाम्पल है। विगरस इंटेंसिटी में क्या आता है? इसमें आता है जॉगिंग, रनिंग, स्विमिंग, स्टेप्स चढ़ना, जैसे कि 2 से 4 माले आप बिल्डिंग के चढ़ गए, ट्रैकिंग है, फुटबॉल, हॉकी, ऐसी जो गेम्स हैं जिनमें आप भागते हैं, जिसमें दौड़ना पड़ता है ज़्यादा। ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये है विगरस इंटेंसिटी वर्कआउट की। और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग यानी कि डम्बल्स हो, वज़न उठाकर एक्सरसाइजेस करना, वज़न देने वाले मशीन्स के ऊपर एक्सरसाइज करना, जैसे कि जिम में ऐसे मशीन्स होते हैं, या तो अपने बॉडी वेट को यूज़ करके एक्सरसाइज करना। यानी कि इन तीनों का कॉम्बिनेशन करके हमें अपने एक्सरसाइज रूटीन में बिठाना है। ये जो गाइडलाइंस हैं, इनमें भी जो इंडिया स्पेसिफिक गाइडलाइंस हैं दोस्तों, ये हमारे लिए थोड़ी स्ट्रिक्ट हैं। ये कहती हैं कि हमें 300 मिनट हर हफ्ते एक्सरसाइजेस करनी है, 300 मिनट्स पर वीक, यानी कि समझ लो 45 टू 60 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइजेस रेगुलरली हमें करनी है। या तो ये आप एक साथ करिए, या तो इसे डिवाइड करिए 2 पार्ट्स में, सुबह 30 मिनट्स, शाम को 30 मिनट्स, या 3 पार्ट में डिवाइड करिए, एज पर योर कन्वीनियंस, एज पर योर
कंफर्ट, लेकिन हमें इस तरह से करना है। अब क्यों है हमारे लिए ये गाइडलाइंस इतनी स्ट्रिक्ट? पिछले कई सालों में देखा गया है कि इंडिया में, हमारे देश में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस, यानी कि यही जो मैंने आपको गिनवाए, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम, कैंसर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, मोटापा, टाइप 2 डायबिटीज़, ये जो सब मैंने बताया, इनको हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस कहते हैं। सो इनके इंसिडेंसेस बढ़ रहे हैं, या तो थैंक्स टू sedentary जॉब्स और थैंक्स टू पैंडमिक ऑल्सो। सो इन सब के कारण जो ये प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं, हमें अपना एक्सरसाइज लेवल भी बढ़ाना पड़ेगा ताकि हम इन सब को कंट्रोल कर सकें। सो और अगर आप 60 प्लस हैं, अगर आपकी उम्र 60 के ऊपर है, तो इसमें और एक चीज़ हमें ऐड करनी होगी, बैलेंस ट्रेनिंग। सो मॉडरेट इंटेंसिटी, विगरस इंटेंसिटी, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग हफ्ते में 2 बार, और बैलेंस ट्रेनिंग हर रोज़। सो इन सब का कॉम्बिनेशन बना के आप अब समझ गए होंगे कि आपको अपना एक्सरसाइज रूटीन कैसे करना है। जो शुरुआत करने जा रहे हैं वो स्लो शुरुआत करें, जैसे कि पहले 10-10 मिनट का इंटरवल से आप एक्सरसाइज करिए, धीरे धीरे बढ़ाइए। अगर आपको वो जो मैंने गिनवाया, आपको एनसीडीज़, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स, या तो टाइप 2 डायबिटीज़ है, मोटापा है, कुछ भी ऐसी तकलीफ़ें हैं, तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है पहले, फिर ही एक्सरसाइजेज शुरू करनी है, ताकि इसमें कोई दिक्कत नहीं आए, क्योंकि इन सब के लिए कुछ ना कुछ दवाइयाँ इनकी आपकी चालू होंगी। तो वो दवाइयों के साथ आपको एक्सरसाइजेस कैसे करनी है, इसका गाइडेंस आपको डॉक्टर और आपके फिजियोथेरेपिस्ट दे पाएंगे। सो आशा करती हूँ कि इससे आपको समझ रहा है कि एक्सरसाइजेस हमें किस लेवल तक हमें ले जानी है हमारे लिए, ताकि हम इस पैंडमिक का अच्छे से मुकाबला कर पाएँ, आने वाली वैक्सीन का स्वागत कर पाएँ। अपनी उसकी इफ़ेक्टिवनेस तभी बढ़ेगी जब हम फिट होंगे। सो जो ऑलरेडी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं उनके लिए थम्स अप, और जो आप शुरुआत करने जा रहे हैं उनके लिए गुड लक। थैंक यू।